जय हिंद साथियों। 2024 के आरटीजेसीओ पद के लिए जितने भी उम्मीदवार चयनित हुए हैं उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो नहीं हो पाए हैं तो उनको निराश नहीं होना है। और ये हमको असफलता बहुत कुछ सिखा के गई है। मैंने जो अनुमान लगाया तो वैसे तो अनुमान सटीक मेरे बैठे हैं, लेकिन इसका मतलब आप ये नहीं समझ लेना कि मेरा आर्मी या कोई हेडक्वार्टर से मेरा संपर्क है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये केवल मेरे अनुमान रहते हैं और इस अनुमान के दम पर मैं आप लोगों को सारी चीजें बताया था कि मैंने इसके पहले वीडियो में कई चर्चाएं की थी कि 20 तारीख को लगभग रिजल्ट आ जाना चाहिए और 20 को शो हो गया। और बाकी मैंने अंदाजा और आगे का लगाया था। तो 2006 की जो फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए तैयारी अब जो हमारे साथी कर रहे हैं, जो मेरे से जुड़ेंगे, पहले तो मैं आप लोगों को बहुत कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आप लोगों को बिल्कुल गौर करना है। विशेष तौर पर आप लोग, मैंने बहुत ऐसी चीजें कई अपने साथियों में, जब मैं इंटरव्यू जबलपुर वहां जाता था छोड़ने, तो उसे कई साथी मिलते थे। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने ऊपर विश्वास करना है। दूसरों की अफवाहों में अपना टाइम खराब बिल्कुल नहीं करना है। पहली बात तो अब अफवाह पर रोक लग जाएगी। अब वो अफवाह क्या हो रही थी मैं वो आपको बता दूंगा। इस बार रिजल्ट में कुल 90 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, ये तो मुझे लग रहा है सभी को पता है। और लगभग 74-75 पंडित हुए हों और बाकी पादरी, मौलवी, ग्रंथी ये लोग भी हुए। तो अफवाह का क्या बाजार था कि कोई किसी का जान पहचान का या किसी का दोस्त यार अभी वर्तमान में ट्रेनिंग में होगा, तो वो यहाँ पे 3 बैच लग गए हैं, 3 की जगह बुक हो गई है। तो इस आधार पर अपना अपना अंदाजे में लड़के चल रहे थे कि 160 लोगों का बैच होता है छात्रों का ट्रेनिंग में वहाँ, तो 180 वैकेंसी है। बाकी रियलिटी में मैं इसके पहले कई बार आपसे चर्चाएं कर चुका था कि लगभग 98 या 202 वैकेंसी है, तो उसमें से अब 90 भरी जा चुकी है। तो पहली बात तो हम लोगों को अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। अब चाहे वो वैकेंसी कितनी भी हो, ये जरूर याद रखना मेरी बात। मैं जो काम की बात अब बता रहा हूँ कि हम लोगों को पद के लिए पद पर निर्भर नहीं रहना है। आप लोग यदि 2026 में फाइनल लिस्ट में आप अपना स्थान बनाना चाहते हैं तो आपको दिमाग में रखना है कि हमारे लिए केवल एक पद है। बाकी चाहे 1000 वैकेंसी निकली हो, ये हमको कोई मायने नहीं रखती है। क्या है कि कुछ इस बार बच्चों ने ऐसा हुआ कि 180 है, 270 को कॉलिंग हुई है तो आराम से हो जाना है। ये हो गई पहली हमारी अफवाह, तो जिसमें इतना ध्यान नहीं दिया पढ़ाई करने के लिए। और दूसरी बात, स्तर अब इंटरव्यू का धर्मगुरु पद के लिए कभी भी देखो, इस बार तो बड़ा है लेकिन उतना नहीं बड़ा जितना नॉर्मल चल रहा था, तो अभी तो 50%। अब आगे कभी भी किसी भी स्तर तक वो बढ़ सकती हैं। इसके लिए आप लोगों को तैयार रहना पड़ेगा यदि आप 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं। पहली बात ये याद रखना कि अब जो स्तर था उस स्तर को देखते हुए मैंने कई बार बताया कि जो भी आप एग्जाम की तैयार करते हैं और उस एग्जाम में यदि जो स्तर है परीक्षा का उसकी लेवल से ऊपर यदि आप ना 2 कदम आगे चलते हैं तो बरहमेश जब तक वो पेपर इंटरव्यू लेते हैं, जब तक एक वर्ष आप उस लेवल पर आते हैं, फिर दूसरी वर्ष वो 2 कदम फिर आगे बढ़ जाते हैं। इस पर आपको विशेष गौर करना है। पद आपको समझना है कि केवल एक ही पद है और उसी के पद के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। पहली बात, अब आपको ज्यादा इमोशनली होना नहीं है। देखो, कोई आप लोगों से बातें करता है लंबी लंबी, आप लोगों को ज़्यादा अच्छी लगती हैं कि ऐसी कोई फीलिंग आपको क्रिएट करवाई जाती है कि आप धर्मगुरु बनने के फुल लायक हैं, आप बन जाएंगे। बहुत साधारण पद है, ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है, ज़्यादा कुछ तैयारी नहीं करनी पड़ती है। तो इन सारे भ्रम में आप लोगों को मत पड़ना है। देखो, जो मैं बता रहा हूँ कि जो 30 हो चुके हैं विद्यार्थी मेरे से जुड़े हैं, वो विशेष तौर पर इस बात पर जरूर गौर करना, क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो 30+ वालों का है, जो मेरे से तैयारी अब करेंगे या आगे करेंगे इंटरव्यू की, या अभी जो रिटन पेपर में है मैं आपका जितना भी सहयोग हो सकेगा करूंगा। तो उसमें 30+ वाले ज़्यादा मेरी गौर करना बात को। बाकी जो 30 के नीचे हैं वो अपना टाइम पास से अभी निकाल सकते हैं क्योंकि उनके पास काफ़ी टाइम रहता है। लेकिन जैसे ही हमारे 30 वर्ष के ऊपर जो निकल चुके हैं या 30 के आसपास हैं,
तो वो थोड़ा ज़्यादा सीरियस में मेरी एक एक बात समझ लेना है। तो यदि ये आप बात समझ लेंगे तो उतने ही सीरियस से आप फिर एक एक कदम रखेंगे तैयारी में, क्योंकि अब जो सेलेक्ट हो चुके हैं वो किस स्थिति में हुए हैं वो आप लोगों को पता है कि उन लोगों ने आप लोगों से चर्चा की है। ज़्यादा कुछ होता नहीं है इंटरव्यू में, साधारण तौर पर होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है, आराम से बन जाते हैं, थोड़ा सा ये पढ़ लो, थोड़ा सा वो पढ़ लो। तो इस वजह में आप लोग भी ज़्यादा मतलब हो जाते हैं नॉर्मल की कोई नहीं है, हम बन लेंगे। लेकिन इस बार जो हुआ वो आप लोगों को सबके सामने है कि पहले तो कितने पद हैं, इन सारी चीज़ों पर हमारी बहस छिड़ी थी, सबका हो जाना है। दूसरा, इंटरव्यू का लेवल एकदम से इतना उन लोगों ने बढ़ा दिया कि उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो भी विद्यार्थी थे, उन लोगों को 5-7 मिनट में वो बाहर निकाल देते थे कि आप अभी पंडित जी इस लायक है नहीं, आप अभी और तैयार होके आइए। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप लोगों को बिल्कुल तैयारी रखनी। इस तरह मैं आप लोगों को बता दूंगा कि किस स्तर पर हम लोग जाएंगे। अब मैं तीसरी बात है, आप लोगों को ज़्यादा ठेकेदार नहीं बनना है आदमी का, ठीक है। आपकी ज़रूरत है कि आप तैयारी करें ईमानदारी से, धर्मगुरु बने और आराम से देश की सेवा और उस देश के लिए समर्पण अपना त्याग करें। आपको ये ठेकेदार आप आर्मी में बनेंगे, आप बिगड़ जाएंगे। आप केवल एक पद पर गौर करना है कि मुझे एक पद धर्मगुरु बनना है अपने जीवन में, ये बहुत जरूरी है। अब बाकी जितने लोग नहीं हुए हैं उन लोगों से, अब जो नए हैं, बाकी जो नहीं हुए हैं उनको तो अब अनुभव हो ही गया है, उनको मेरे से बताने की कोई जानकारी है नहीं है कि आखिर क्या चीज़ें बदली हैं और हम लोगों को किस स्तर से तैयारी करनी है। तो आप लोगों को ज़्यादा ठेकेदारी प्रथा वहाँ नहीं आजमानी है कि हम लोग सभी ऐसा कर लेंगे। अब आना है हम लोगों को कि आखिर कहाँ से कैसे हम लोग तैयार। जब आप लोग जैसे ही आप तैयार, या आप 2026 फाइनल के लिए या 2025 में जितने भी हमारे नोटिफिकेशन आएगा, जितने भी पद, यदि आप तैयारी करते हैं तो आपको पढ़नी कैसी है। जैसे ही नोटिफिकेशन आए ना आए, आज से ही आप लोगों को तैयारी कर देनी है इंटरव्यू की। क्योंकि कल मैं एक पिछली क्लास में आप लोगों को बता दिया था कि यही एक ऐसी चीज है जो आपको सिलेक्ट करवा सकती है और आपको बाहर का रास्ता दिखा देता है। तो आपको इसकी तैयारी, अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, बड़ी गौर से देखो। जिसको लगता है कि मैं धर्मगुरु बनूं या मुझे बनना है, तो उनके लिए है ये सारी प्लानिंग। बाकी जिनको लगता है कि सब टाइम पास है करते, यदि बन जाएंगे तो ठीक है, नहीं बनेंगे तो हमारा जीवन थोड़ी, वो बिल्कुल सही है, जीवन थोड़ी हमने कुछ कुर्बान कर दिया। तैयारी करेंगे, बन जाएंगे तो ठीक है, नहीं। और बाकी जिसको लगता है कि नहीं मुझे धर्मगुरु बनना है, तो उसके लिए है ये सारी चीजें, वो ज्यादा गौर करके देखना। क्योंकि 80% का पूरा वेटेज रहता है इंटरव्यू का, ये तो इस बार समझ में आ गया है। इस इंटरव्यू में 50% आपको बिल्कुल फुल तैयारी आपका कर्मकांड की होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी धर्म के हमारे जो भी साथी हों, वो ईमानदारी से अपने जो भी जिस सब्जेक्ट में उसने डिग्रियां की हों, तो उस डिग्री में जिस भी विषय में हो, तो उसका अपना भरपूर पूर्ण ज्ञान की कोशिश करना कि हम ले सकें। दूसरा, अन्य जो हमारे विषय हैं जो व्यवहारिकता में ज़्यादा चल रहे हैं, उनमें इतना नॉलेज आपको जरूर होना चाहिए कि जैसे मैं हूँ, यदि मैं आप लोगों से ज्योतिष में पूछने बातचीत करने बैठ जाऊँ, तो आखिर मैं देखो स्पेशलिस्ट तो हूँ नहीं। यदि स्पेशलिस्ट हूँ ज्योतिष में, तो मैं आप लोगों से ज़्यादा गहराई से सवाल कर सकता हूँ। यदि नहीं हूँ तो मैं ऐसे नॉर्मल आपसे प्रश्न जरूर कर लूँगा, तो आपको वो नॉर्मल प्रश्नों का उत्तर आना चाहिए देना। ये एक बात मेरी ज़्यादा दिमाग में रख लेना कि आप जिन भी क्षेत्रों से ना जुड़े हों, उनमें इतने स्तर तक आप तैयारी जरूर करना है कर्मकांड संबंधी, जिसमें आप लोग एक सामान्य प्रश्नों के उत्तर देने लायक हों। ये आपको कर्मकांड में है। 50% जो हम लोगों को अब इसमें जीके प्लस साइको, आप लोग साइको को एक अलग से विषय मानते हैं, और वैसे साइको ऐसा कोई विषय होता ही नहीं है। ये ईमानदारी है, ये एक वैल्यू, एक नियम होते हैं जो हमारे समाज को, हमारे देश को विकसित करें और आगे विकास के रास्ते पर जाने की राह दिखाएं। ये होता है
एक साइकोलॉजी। ठीक है, आप कोई भी नाम में कंफ्यूज होना नहीं। साइकोलॉजी वही है, मोरलिटी वही है, एथिक्स वही है, ह्यूमैनिटी वही है, पर्सनालिटी वही है। सारी चीज़ों का मतलब एक ही है, मानवीयता। ठीक है, ये मैं बड़ी व्यापक बात बता रहा हूँ, आप ज़्यादा लोग समझते हैं। और इसका कोई एक पर्टिकुलरी सब्जेक्ट होता नहीं है। इसका मैं बता दूँ, साइको का होता है आप समाज, जो इंडियन सोसाइटी है। दूसरा होता है इतिहास। तीसरा होता है हमारा संविधान या कानून। ठीक है, पांचवा होता है हमारी अर्थव्यवस्था। छठवां होता है हमारा भूगोल। सातवां होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। आठवां होता है हमारा पर्यावरण। ये है साइकोलॉजी। यदि जो भी सीरियस में चाह रहे हो कि मुझे तैयारी करना है और धर्मगुरु बनना है, तो ये वाली वीडियो मेरी बहुत अच्छी तरह समझ लेना। और यदि ये आप लोग समझ जाएंगे तो आप उस तरीके से फिर तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे। ये सारा साइकोलॉजी वो कहलाता है। इनमें ऐसे कुछ नियम कानून होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, जिसमें आपके देश के विकास के लिए, आपके देश के नागरिकों के विकास के लिए, सुरक्षा के लिए जो योगदान करते हैं कारक, इनको देखते हुए आपको वो सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। वो उस कदम आपको बढ़ाने पड़ते हैं जिसमें आपके देश के नागरिकों का विकास हो सके। ये है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी कोई स्पेशल है नहीं है। साइकोलॉजी मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि एक दृष्टिकोण है जो सकारात्मकता की ओर लोगों को या आपको ले जाता है। तो ये चीज़ें आप ऐसे एकदम से नहीं, लेकिन आप धीरे धीरे जैसे ही अध्ययन करना और जैसे ही रिसर्च से आप लोग पढ़ने लगेंगे, और नकारात्मक और सकारात्मक, मैं आज आपको बता दूं कि यदि इंटरव्यू फाइनली फेस करना है और पास करना है, तो उसके लिए आप लोगों को नकारात्मक और सकारात्मक पक्ष आने चाहिए दोनों मुद्दों की। जब आप तुलना करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस दिशा में यदि हम उत्तर देते हैं तो ये हमारा गलत जा सकता है। और विशेष तौर पर आपको देखना है कि अपने भारत देश की स्थिति को, आप अभी वर्तमान में क्यों इतने सामाजिकता से प्रश्न समाज से पूछे जा रहे थे कि जैसे सैनिकों से आपकी पत्नी का संबंध है। देखो, आपकी पत्नी का सैनिकों से संबंध नहीं है। उनका मतलब ये है कि वर्तमान में ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि शादी होती है, 5-7 दिन बाद ऐसा होता है कि कई लड़कियां या कई लड़के, देखो वहाँ एक बात याद रखना है आपको, आपके अंदर लैंगिक भेदभाव नहीं दिखना चाहिए। विशेष तौर पर लैंगिक भेदभाव आपके अंदर दिखेगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। लड़की या लड़के कोई भी शादी कर लेते हैं, आप चाहे वो दबाव में मान लें या जैसे भी हो गई शादी। लेकिन बाद में जब पता चलता है कि 5-7 दिन बाद लड़का फरार है या लड़की जेवर ले, या मतलब ये तो आरोप होते हैं घर वालों के, जैसे और कई ऐसे हो भी जाते हैं कि ऐसा हो जाता है, लड़कियां भाग गई या आत्महत्या कर ली। तो ये सारी चीज़ें घटनाएं घटित हो रही। अभी आखिर क्यों हो रही हैं, उनका ये था। तो आपको भारत की स्थिति को केंद्र में रखते हुए इन सारी चीज़ों का जवाब देना था। अभी प्रश्न तो निकला है समाज से, लेकिन उनका आप लोग समझ नहीं पाए और ये बना दिया वो साइकोलॉजी में। अब इसका तो आप लोगों को बड़ा आवंडर बनाया है कि ये सारे पूछे जा रहे हैं। और कई ऐसे प्रश्न आपके व्यक्तिगत जीवन से पूछे जो साइको वाले थे, उस नज़रिए से आपको उत्तर देने थे, लेकिन आप लोग भावनाओं में बह गए हो, आप उस प्रश्न को ना समझे और आपने उनके हाँ में आपका समर्थन कर दिया आप लोगों ने। तो इस वजह से इस बार कई असफलता के शिकार हुए हैं, ये आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको देखना है। कर्मकांड जो आप विशेष विषय से हों, उसमें आप लोगों को बिल्कुल महारत हासिल करके रखनी है। फिर मैं बाकी सारी स्थितियों पे आगे चल के आ रहा हूँ कि यदि आप कोई कार्य कर रहे हो, कोई कर्मकांड संबंधी कार्य कर रहे हो, यदि जो कर्मकांड से नहीं जुड़ा हो वो क्या करे, ये सारे मुद्दों पर मैं आ रहा हूँ धीरे धीरे। आज मुझे लगा कि आप लोगों से ऐसी चर्चा कर लेनी चाहिए, क्योंकि कल से मैं भी काफ़ी व्यथित था कि इतना एक तो लेवल बढ़ा के हो, इतना सबसे ज़्यादा आप लोगों को पता है कि 11 बच्चे अमेठी यारों से हुए। तो ये तो आपको पता चल गया
कि जितनी अफवाहें चल रही थी वो अफवाहों का बाजार अब खत्म है। जितनी अपनी रोटियां सेंक रहे थे ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों से, मतलब उनका तो देखो उद्देश्य है पैसा कमाना। आप लोगों को यदि असलियत से सामना करवा दिया जाए तो आप वर्तमान में आप बैठ के रोएंगे 5-10 मिनट कि मैंने इन सारी चीज़ों को फॉलो करके ऐसा किया है। यदि ईमानदारी से मैं सही रास्ते पर इतनी मेहनत कर लेता तो आज मैं सफलता पा लेता। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखना है कि कर्मकांड हम लोग पहुंच चुके हैं और साइको जीके में पहुंचे हैं। अब आगे कैसे बढ़ें? पहली बात तो बच्चों का ज़्यादा रहता था ये आरोप कि श्रीमान सर लेन देन चलता है, जुगाड़ें चलती हैं, क्योंकि भारत देश में जुगाड़ ही एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा फेमस है। अब इसको नकारा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि वर्तमान में सोशल मीडिया पर यदि आप लोग एक्टिव रहते हो तो आप लोगों ने सबसे ज़्यादा चर्चाएं यही सुनी होंगी कि आप कोई ऐसा विभाग बताएं जिसमें घूस ना चलती हो, जिसमें कमीशन खोरी ना चलती हो। तो भारत का यदि व्यक्ति हो तो इसको एक समय के लिए एक सोचना पड़ेगा कि आखिर ऐसा कौन सा विभाग मैं बता दूं कि इस वाले विभाग में यहाँ कमीशन खोरी न चलती हो। तो ये बात तो ठीक है, हम लोग भारत के नागरिक को यदि जिसका आम जीवन मतलब कोई यदि ज़्यादा बड़ी हाई हस्ती से हो, वो बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टियों से संबंध रखता हो या उसके माता पिता इसी में हो तो उसका ठीक है, मान लो डर के या खौफ की वजह से किसी भी वजह से काम बिना कमीशन में नहीं। लेकिन आम जीवन में आप देखेंगे यदि आम जीवन आपका गुजर रहा है तो बिना पैसे दिए विभागों में काम होना असंभव है। ये नहीं है कि नामुमकिन है, कहीं कहीं हो जाता है, लेकिन यदि आप ईमानदारी से बिना पैसे दिए करवाते हैं तो उसमें आपको बहुत टाइम लगता है, बहुत डिले, आपको कई दिनों तक अपना जो भी कार्य करते हैं वो छोड़ना पड़ता है और वहाँ टाइम वेस्ट होता है, हो तो जाता है। ये देखो मैं भी ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ हूँ और हम लोग ऐसे एक एरिया में पढ़ाई करते हैं जिसमें ये सारी चीज़ों की जानकारी रहती है। तो ये बहुत बड़ी रहता था कि हमारी एक जुगाड़ का काम है और जुगाड़ में हो जाता। तो पहली बात तो पिछली बार आरोप लग गए थे तो उसकी जांच चल रही है। यदि जांच में पाए जाते हैं तो जो भी सिलेक्ट भी हुए हैं ना बच्चे 2024-23 में जुगाड़ के नाम, वो भी बाहर निकाल दिए जाएंगे, क्योंकि सेना हमारी भारतीय सेना की छवि जो है वो ईमानदारी वाली है। यदि किसी ने ऐसे आरोप लगाए हैं और उसकी जांच चल रही है तो जांच में यदि दोषी पाया जाता है तो बिल्कुल जो दोषी पाया जाए वो तो ठीक है, कोर्ट मार्शल होगा, बाकी जो सेलेक्ट भी हुए हों उनको भी बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि वो सेना नहीं चाहेगी कि हमारी छवि ऐसी या हमारी छवि पर कोई ऐसा दाग लगे। तो भारतीय सेना की जो मजबूती इज्जत है विश्व के या स्तर पर या हमारे देश में नागरिकों में सम्मान है वो ईमानदारी की वजह से, ठीक है, वो समर्पण की या त्याग की वजह से है, ये बलिदान की वजह से, वो न ऐसी नहीं। तो ये जो ऐसी अभी इस बार भी बहुत लड़के ऐसे थे भ्रम में थे कि जुगाड़ों की सब लोग देखो उन्हें अपने पैरों पर कुल्हाड़ी पटकी है। मैंने कई समझाया भी था कई वीडियो में ऐसा कि ऐसे में ना पढ़ें, आप जितना हो सके ईमानदारी से अपना अध्ययन करें और वही आपको अध्ययन यदि जिसका हो गया हो और किसी ने, मैंने बोला था कि धुएं में लाठी मारते हैं, यदि पड़ जाए तब तो ठीक है, नहीं तो बाकी तो भाई जो हमारी हो नहीं पाई है इसलिए आपका नहीं हुआ। तो कई लोगों को ऐसी पड़ जाती थी तो लोग विश्वास कर लेते। तो मैं कई बार ऐसी बातें समझाया भी था, क्योंकि हम लोग इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं और इन सारी स्थितियों से निकलते हैं। तो मैं इस बारे में जानता हूँ बहुत अच्छी तरह कि आपको, जैसे मैं भी मान लो मैंने पढ़ाया था 4-5 बच्चों को और उसमें से मैं मान लेता कि 5 लोगों से कॉन्टैक्ट ले लेता, 15 से मतलब 10 से 15 लाख चलता है कि इतने रहते हैं पैसे। तो इस पैसे में ऐसा हो गया कि 5 बच्चों या 10 बच्चों को मैं करवाया हूँ। अब मैं आप लोगों का कॉन्टैक्ट ले लेता कि 10-10 लाख में 10 लोगों का हो गया। अब उसमें से यदि 10 लोगों में से मेरा 2 जो लोगों का भी हो जाता तो उसमें मेरे 20 लाख रुपए हो गए थे, ठीक है। अब बचे 8 लोगों को मैं अपना क्षमा मांग लेता कि भाई आप लोगों की उस समय पैनल बदल गया या कुछ भी स्थिति आप लोगों को बताकर वो सेटिंग नहीं हो पाई इसलिए आप करी में। अब लेकिन ये 2 लोगों का हुआ है वो उनकी मेहनत से हुआ है। अब अफवाहें ये चल रही है, ये दहशत में है कि वो तो जुगाड़ से होता है सारा काम, सारे सिलेक्शन और बिना जुगाड़ के हो नहीं पाएंगे, तो इसलिए लोग बाग पहले हतोत्साहित हो जाते। अरे यार तुम इतना लंबा क्यों सोचते हो? अपना पहली बात तो कर्म तो कर नहीं पा रहे हो
और दूसरी इन सारी गंदी बातों में आप लोग फंसकर अपना समय बर्बाद करके जो आप कर सकते थे वो भी नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसा हो जाएगा। मेरे लिए तो 20 लाख काफ़ी है। बहुत पहले की ऐसी बात है जो अभी साबित नहीं है, आरोप है। और हम लोगों का एक शिक्षा का यही उद्देश्य रहता है कि हम लोग आरोपों पर विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग यदि आप आरोप सिद्ध है तो अपराध पर करेंगे। यदि आप जब मैं ऑफलाइन करवाता था तो बुलडोजर एक्शन पर जब मैं पढ़ाता था, वो आप लोगों को नैतिकता वाली चीज़ें बोलता था, तो यही बोलता था कि ये आप आरोप के आधार पर किसी का घर उजाड़ दें, किसी का परिवार या किसी को एनकाउंटर कर दें, तो ये हमारी भारतीय संस्कृति और न्याय के खिलाफ है। इससे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अराजकता, क्योंकि विभिन्न जाति, धर्म और संप्रदाय और क्षेत्र, भाषा के लोग हैं। यदि आप ऐसा किसी एक पर्टिकुलर संप्रदाय या समुदाय के ऊपर करते हैं तो फिर तो अशांति आ जाएगी। हम लोग भारतीय सेना में, देखो आप लोग धर्मगुरु बाद में पहले भारतीय सेना में जा रहे हैं, तो आप पहले सेना के दृष्टिकोण से सोचना स्टार्ट कर दो। यदि ईमानदारी से आप लोगों को धर्मगुरु बनना है, मेरे हिसाब से क्या क्या ज़रूरतें हैं अब मैं धीरे धीरे आप लोगों को बता रहा हूँ। ये जो भी सेटिंग वाली चीज़ें चल रही थी, जुगाड़ वाली, ये मैंने पहले भी समझाया था, ये बिल्कुल बाहर है। ठीक है, मैंने बताया था कि आपको उनको अब वो क्वालिटी चाहिए, यदि आप योग्य हैं तो आपको लिया जाएगा, चाहे उनके पास 1000 भी जगह हो। यदि उनको 10 मिलते हैं तो वो 10 बच्चों को लेंगे और 990 जगह अगली बार आपको लिए ऑफर कर देंगे। तो अब तो ये वाला हो गया, दोनों अफवाहें मैंने कई बार पिछली बार, लेकिन क्या है कि जब तक आप उस स्थिति से गुजरेंगे नहीं ना, तो विश्वास कम होता है लड़कों को। तो ये आपकी नहीं है, मैं भी जब उस उम्र में था तो मुझे भी ऐसी चीज़ें होती थी, लेकिन जितनी जल्दी हम लोग सच्चाई का सामना कर लेते हैं, हमारे लिए उतना अच्छा होता है। तो अब पहली बात हमारी सेटिंग वाली बातें अलग हो गई। अब आ जाते हैं हम लोग तीसरी बात पर। अफवाहें सारी हमारी बाहर हो जाती हैं। जी के साइको में आप लोगों को बिल्कुल, जब आप 2026 के लिए फाइनल रिजल्ट के लिए यदि आप तैयार, सफलता के लिए आपको लगता है कि हम धर्मगुरु बने, तैयारी करते हैं, तो आज ही से आपको इंटरव्यू के लिए, आज ही से फिजिकल मेडिकल के लिए, आज ही से आपको रिटन एग्जाम के लिए तैयारी शुरू कर देनी है। देखो, मैं आपको जो रिटन एग्जाम होगा उसके लिए आप लोगों को बता दूं कि धर्म संबंधी भी जितनी मेरे से हेल्प होगी, एक्स्ट्रा मैं आप लोगों को हेल्प कर दिया करूँगा। जीके की मैं पूरी हेल्प आप लोगों को करूँगा। वो सारे मुद्दों पर मेरी नज़र रहेगी, क्योंकि हम लोग थोड़ा ज़्यादा व्यापक तरीके से जीके पढ़ते हैं। तो उसमें जो भी करंट वाली, मैं इतना आप लोगों को ज़रूर बता सकता है कि ऐसा कोई करंट का प्रश्न नहीं होगा कि जो आप लोगों से छूट जाए या ना बने। यदि कोई परमानेंट मेरी वीडियो को फॉलो करता है, 2 महीने मेरे लिए तो बहुत टाइम है। मैं तो अपना इतना हिम्मत रखता हूँ कि 10 से 12 दिन में आपका पूरे वर्ष का करंट ख़त्म करवा दूंगा। लेकिन हम लोग धीरे धीरे जितना अच्छे तरह व्यापक तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे, यही करंट के मुद्दे और यही जीके वाले प्रश्न आपको साइकोलॉजी की ओर ले जाएंगे। ये बात बिल्कुल याद रखना। यदि उस तरीके से आप पढ़ते हैं तब तो आपके लिए फ़ायदे, और केवल आप यदि पास होने के लिए पढ़ेंगे तो आप इंटरव्यू में मेरी लिखित ले लेना, बाहर हो जाएंगे। तो आप लोगों को इंटरव्यू के दृष्टिकोण से कोई भी करंट का मुद्दा हो, कोई भी करंट के मुद्दे के साथ साथ कोई भी बेसिक जानकारी भी हो किसी भी विषय की, चाहे वो समाज की हो, चाहे वो हिस्ट्री की हो, चाहे वो ज्योग्राफी की हो, कोई भी विषय की हो, चाहे वो किसी धर्म के संबंधी कोई ऐसा मुद्दा हो रहा हो, उसकी आप लोगों को बिल्कुल इंटरव्यू के दृष्टिकोण से पढ़ना। ये पढ़ने में 2 फायदा है। पहले तो आपके इंटरव्यू में काम आएगा, दूसरा आपके जीवन में बहुत लाभकारी होता है। तो इन सारी चीज़ों को जैसे ही आप लोगों का रिटन हो जाएगा, आप देखो साइलेंट नहीं होना है। सफलता अंततः वही उसी व्यक्ति को मिलेगी जो बिल्कुल सक्रिय होकर तैयारी करेगा। मैंने सबसे ज़्यादा कमियां देखी। देखो, सिलेक्शन पाना एक अलग बात है, वो अंधेर नगरी चौपट राजा वाली है कि सारे अंधे हैं तो उसमें कान्हा राजा बन जाता है। जिस स्थिति में जब कोई नहीं था इतना योग्य, उतना स्तर पर, तो उस समय किनके सिलेक्शन हो गए वो बात एक अलग है। वर्तमान में कंपटीशन आपको पता है,
और उनकी क्या क्या ज़रूरतें हो गई अब सेना वालों की धर्मगुरु पद के लिए, वो आप लोगों को अच्छी स्थिति आप समझ गए होंगे इस बार के रिजल्ट से। आप लोग यदि निष्क्रिय हो जाते हैं, आप तो दिमाग में ये रखकर तैयारी करना कि मैं इंटरव्यू तक पहुंच जाऊंगा, मेरा सीधा है मुझे इंटरव्यू देना है। ये आत्मविश्वास आप जगा के रखेंगे, आप तैयारी बिल्कुल परमानेंट करते रहेंगे। यदि आपको लगता है कि जब हमारा रिटन होगा, जब हम फिजिकल की मेडिकल के देखेंगे, जब वो हो जाएगा और फिर जब तक इंटरव्यू कॉल नहीं आएगा, जब फिर हम इंटरव्यू की देख लेंगे, तो इन सारी यदि स्थिति को देखते हुए आप लोग चलेंगे तो मुझे तो आप लोगों को पता है फिर लास्ट में 1-2 दिन बचते हैं। जैसे कल रिजल्ट आया तो उदास, अब उदास के अलावा हम लोग कर भी क्या सकते हैं। आसपास पड़ोस वाले आपको ढांढस बना देंगे कि चलो कोई बात नहीं है, होता है, लेकिन अब आपको खुद एहसास है कि हम लोग गलतियां कहाँ कहाँ करते हुए आए हैं। तो अब आगे वाले यदि मेरे से जो जुड़ते हैं तो उनको ऐसी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। अभी से आप लोगों को रिटन के साथ साथ इंटरव्यू की तैयारी करनी है। अब मैं बढ़ आता हूँ आजीविका पर। कई लोगों की ऐसे होते हैं कि पहली बात तो आप अपने जीवन में झूठ बोलना छोड़ दें, और विशेष तौर पर जहाँ आपका भविष्य जुड़ा हो उस क्षेत्र में तो बिल्कुल भी छोड़ दें। जितना है सच्चाई के साथ किसी भी बातों का सामना करें। यदि आपको लगता है कि ये मेरे विषय में कमजोरी है तो उस पर बिल्कुल ज़्यादा फोकस करें। मेरे में भी मेरा ईमानदारी से मैं बात बता दूं ना, ये साइकोलॉजी जो एथिक्स सब्जेक्ट होता है ये व्यक्ति के जीवन में अलग से होता है। कोई भी क्षेत्र में पढ़ के जाए, किसी भी, चाहे वो मैथ साइंस से हो, चाहे वो साइंस से हो, वायु से, चाहे आर्ट्स से, चाहे कॉमर्स से, जैसे ही वो इस एरिया में आएगा ना साइकोलॉजी में, वो एक उसके लिए अलग से विषय है, तो उसको शुरू से तैयारी करनी पड़ती है, तो उसको बड़ा अजीब लगता है। ऐसे जब मैं शुरू करता हूँ, मुझे 5-6 वर्ष हो गए इस सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते, तो अब मुझे ऐसा है कि अब वो अच्छा लगने लगा क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है। लेकिन 5-6 वर्ष एक विषय के लिए कोई अलग से दे तो ऐसा अभी वर्तमान स्थिति में संभव नहीं है। इसीलिए इन सारी विषयों पर हमारे देश में भी टीचर नहीं है इन विषयों की। देखो लड़के बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते सारे लोग हैं, लेकिन उनका रहता है कि हमारा पेपर क्वालिफाई हो जाए और बाकी जैसे यार हमारे हाथ जोड़ लिए हम। बाकी आप लोग किसी विषय में आप इंटरेस्ट, इनको इतना ज़्यादा पढ़ना है तो 5-6 वर्ष तो यदि आप लोग अच्छी तरह से, हाँ हालांकि जैसे हम लोग शुरुआत से सामाजिक सोशल साइंस पढ़ते आए हैं, वो 9वीं 10वीं 8वीं से शुरू हो जाती है, तो अभी वर्तमान में जीवन में भी चलती है, तो इसमें तो इंटरेस्ट रहता है। यदि साइको वाले ऐसे जो हमारे नैतिकता वाले विषय हैं उनमें आप लोगों को पढ़ाई करने के लिए ज़्यादा अजीब लगेगा, 1-2 घंटे पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा, आप साइड में रख देंगे। ये नहीं करना है, शुरुआत करनी है, समझने की कोशिश करनी है। जैसे आप वो समझ, एथिक्स एक मेरे हिसाब से, मेरा जो अनुभव है, इससे एथिक्स इतना अच्छा विषय मुझे कोई नहीं लगा है। लेकिन हाँ, अब जो अच्छी तरह से समझ लेता है उसको ज़्यादा फायदा उसका आ जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग आजीविका से। कई हमारे जो साथी हैं जो कर्मकांड में अपनी आजीविका चलाते हैं, उनकी शादी भी हो चुकी है, उनके परिवार की उनके ऊपर निर्भरता है, तो उनको क्या करना है कि आप लोग उतना कमाना है आपको कि जितना आपके परिवार का भरण पोषण हो सके। मेरी बात मानना, ये नहीं है कि आप जिंदगी भर आपको ऐसा करना है, सिर्फ 1 वर्ष। और ये जो 30 या 30 प्लस हैं, 30 वर्ष या 30 वर्ष की उम्र के ज़्यादा है, इनको, ये मेरा नियम, ये सारी बातें मैं उन लोगों को बता रहा हूँ। यदि आप सभी लोगों को समझें तो जो करना चाहें तो वो अच्छी बात है, यदि ना करना चाहें तो वो अपना जीवन अपने तरीके से अभी 2-3 वर्ष बिता सकते हैं। 30 या 30 प्लस वालों को देखना है कि आपको उतना कमाना है या कमाई करना है जिसमें आपके परिवार का, आपके फैमिली का खर्चा हो सके। तो इसमें आप लोगों को पहली बात तो यह है कि ज़्यादा कमा, देखो 1 साल यदि आप ज़्यादा कमाई नहीं करेंगे, अनुमान लगाना कि आप लगभग एक साधारण, एक औसत हम कमाई मान लें तो 2 से 3 लाख रुपए, ठीक है। यदि आप लोग थोड़ा कमाई को कम करेंगे तो 1 से 1.5 लाख रुपये आ जाएगी, ठीक है। अब इतने में हमारे घर वालों का 10,000 एवरेज मान लेते हैं तो आराम से खर्चा निकल जाएगा साधारण तौर पर। लेकिन ज़्यादा हम लोगों को परेशानी कम हो जाएगी। जहाँ हम लोग प्रोग्राम करते हैं बाहर, एक प्रोग्राम में लगभग मेरे अंदाज से 5 से 7 हज़ार रुपये, किसी में 10-10, 11-11 हज़ार मिलती है।
तो एक महीने में आप लोग 2 प्रोग्राम कर लें, उसका मैक्सिमम हो गया 15 दिन। अब 15 दिन का यदि आप एवरेज माने तो ऐसा नहीं है कि आपको 24 घंटे वहाँ करना पड़ती है कोई पूजा पाठ। आप लोगों ने अधिकतर प्रोग्रामों में देखा होगा कर्मकांड संबंध जितने भी हैं, तो उसमें एक टाइम का होता है और लगभग 5 से 6 घंटे की मेहनत करनी पड़ती है मैक्सिमम। तो इसमें आप फिर 24 घंटे में सोना भी निकाल दें सारा। और सबसे ज़्यादा मैं एक बात बता दूं कि ब्राह्मण का नहीं, मतलब जितने भी विद्यार्थी हैं अपना कर्मकांड संबंधी जितने प्रोग्राम हैं उसके बाद सीधे दौड़ते हैं मोबाइल के ऊपर। अब मोबाइल चला के फिर हमारा अभी एक नई रिसर्च आई है कि भारत देश में औसतन सोशल मीडिया का जो उपयोग हो रहा है वो 3 से 4 घंटे हो रहा है। यदि 3 से 4 घंटे सोशल मीडिया का उपयोग हो रहा है तो अब इसका फायदा कुछ नहीं है। फायदा लाखों लोगों में 1-2 लोग ले पा रहे हैं जिनका रोजगार संबंधी इससे जुड़ाव है। बाकी 3-4 घंटे आप मान लें कि 12 घंटे यदि हम लोग सोने, नहाने, धोने जितने भी क्रियाएं हैं इसमें निकाल दें तो 12 घंटे में यदि 4 घंटे भी मान लें तो हम लोग लगभग 30% टाइम अपना जीवन का जो मूल्यवान समय है वर्तमान में जो हमारे भारत देश के युवा हैं वो इसमें अपना व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन अब सबको समझाना ये ज़्यादा संभव नहीं है मेरे लिए। मैं तो आप लोगों से जुड़ा हूँ तो केवल आप लोगों को बता दूँ। एक में और यदि आपको रिसर्च बताऊँ तो उसमें कहा गया कि हमारे भारत देश के जितने भी ग्रेजुएट युवा हैं वो 57% नौकरी के लायक नहीं है। तो अब इससे आप देश के जो हमारा विकसित भारत का सपना है वो 2047 तक वो कैसे होगा पूर्ण, ये आप लोग थोड़ा दिमाग में ऐसे यही साइको वाले प्रश्न हैं। इन्हीं चीज़ों को केंद्र में रखकर अब इससे आप लोग शिक्षा में क्या बदलाव करना चाहेंगे, क्या नीति बनाना चाहेंगे जो भविष्य में ऐसी मार्कशीट या ऐसे ग्रेजुएट युवा ना आए। इन सारी ऐसे ही तुमने ऐसे निकलते हैं साइको वाले प्रश्न। तो आप लोगों को 1 वर्ष मेरे कहने से थोड़ा मेहनत कर लेना है। लेकिन जो हम लोग इंटरव्यू का रखेंगे मेरे से एक थोड़ा अनुभव में पिछली बार मैंने पढ़ाया था 5 से 7 दिन, तो मैं सोच रहा था कि हालांकि उन लोगों का कर्मकांड संबंधी स्तर अच्छा था तो उन लोगों को सिलेक्शन हो। इस बार मैंने जो 4 से 5 में देखो मेरी जो बातें हैं वो आप एक्सेप्ट कर लेंगे बहुत अच्छी। मैंने 5 बच्चों को पढ़ाया, 5 में से 1 का सिलेक्शन हुआ है, 4 का नहीं हुआ है। लेकिन मेरा जो ऑफर था उसमें मुझे एक बहुत जो बड़ी कमजोरी समझ में आई वो है कर्मकांड की। अपने तरफ से तो जो भी यदि छात्र मेरे से तैयारी किए हैं वो एहसास करते होंगे कि मैंने तो पूर्ण रूप से साइको वाले उन लोगों को तैयारी करवाई थी। साइको में वो बाहर हुए नहीं। समस्याएं क्या हो गई कि आप लोग कर्मकांड संबंधी उतने अच्छे उत्तर नहीं दे पाए, प्रस्तुत नहीं कर पाए, तो इससे आपको साइको का पूछा ही नहीं है, या आपको साइको का पूछा गया तो 5 से 7 दिन में आप लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी हैं उसमें आप प्रश्न नहीं पकड़ पाए। तो उसके लिए मुझे बड़ा दुख है कि मैंने जो जितना, क्योंकि मेरे पास भी टाइम कम था, मैं 13 से लगभग 14 जनवरी अपना डिसीजन लिया कि मैं वहाँ पर आप लोगों को पर्सनली पढ़ाऊँगा। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इंटरव्यू इतने में कुछ नहीं होगा। आप लोगों का कर्मकांड भी चेक करना पड़ता है मुझे, ठीक है। फिर आपको साइको की तैयारी करवानी पड़ती है, साथ में सारे को सिखाने पड़ते, फिर उसके मुद्दे प्रैक्टिस करवाने पड़ते, उसको समझना कैसे है, फिर बताना कैसे है, कैसे कदम रखना है। तो ये 5 से 4, अब मैं 4 दिन का टाइम दिया था, अब 4 दिन में ये संभव नहीं। इस बार यदि मैं आपकी तैयारी बनाऊंगा, मेरा बनता है प्लान, तो कम से कम 25 से 30 दिन इंटरव्यू इससे पहले मैं नहीं लूँगा। हाँ, यदि इतना टाइम कोई तैयारी करता है तो मैं 99% आपकी गारंटी ले सकता हूँ कि सिलेक्शन करवा दूंगा। लेकिन कम से कम 30 दिन। हाँ, ऐसी मेरे को बहुत कमजोरी समझ में आई। अब वीडियो बड़ी लंबी हो रही है तो इसलिए मैं आप लोगों से डिस्कस नहीं कर सकता। तो आप अपने जीवन को इस तरीके से बिल्कुल रखना है, अफवाहों से दूर है। मैं तो मतलब एक सोशल मीडिया पे मुझे कई लोग मतलब सोशल मीडिया पे पर्सनली मैसेज करके कई चीज़ें ऐसे में भेजा करते थे साथी, तो मुझे हंसी आती थी कि यार आप लोग धर्मगुरु बनने जा रहे हैं, आपको धर्म के उपदेश देने हैं, आप खुद अफवाहों के शिकार हैं।
आपको अच्छी और मतलब झूठी और सच्ची खबर में अंतर पता नहीं है कि कौन सी सच्चाई होती है कौन सी झूठी होती है। INI-IME वाला 2014 की ये झूठी खबर थी, उसको चलाए जा रहे थे, इसलिए मैंने समझाया था कि ये जब तक आधिकारिक सूचना ना आ जाए आदेश, जब तक आप विश्वास करेंगे नहीं, चाहे वो कोई कितनी ही लंबी फेंके लोग बाग। आप लोग जब विश्वास करें जब आधिकारिक सूचना आ जाए, और यदि IMA में होता है तो उसका लाभ और होगा, ठीक, और ये गुता बढ़ेगी धर्मगुरुओं में। लेकिन अभी जो वर्तमान में चल रहा है आप उसको देखें, उससे ज़्यादा आगे ना दौड़ें। और यदि INI में हो जाए, IM में हो जाए, आपके जीवन में कुछ नहीं है, क्योंकि अभी आप लोग बाहर हैं। जब आप अंदर हो जाएंगे फिर आपको ये सारी टेंशन लेना है कि अब वहाँ क्या होगा, किस, अरे जो सिलेक्शन के बाद होता है, जो मतलब जिसको कुछ भी नहीं आता है तो वो उसको उस लायक तैयार कर लेते हैं ट्रेनिंग में। तो ये आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है कि आगे क्या होगा। वर्तमान में हमारा है कि अब हम लोगों को रिटर्न निकालना है, प्रीलिम्स और वो मेडिकल, और हम लोगों को फिजिकल निकालना है। फिर हमको इंटरव्यू क्रॉस करके अपना परिणाम सफल पद के लिए आपको सुनिश्चित करना है एक पद, उससे निकल के फिर हम लोग सारी टेंशन ले लेंगे। लेकिन उसके पहले आप लोग टेंशन में, तो ये जितनी सारी मैंने चीज़ें बताई हैं आप बिल्कुल सीरियस होकर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, यदि कोई रिसर्च है या ऐसी ज्ञानवर्धक या स्वतंत्रता सेनानियों वाली जीवनी आप पढ़ सके फ्री टाइम में, बिल्कुल पढ़ा करिए, क्योंकि इसमें साइकोलॉजी के माइंड, इसी में आप लोगों का विकास होगा। यदि आप सोचें कि मैं साइकोलॉजी से कोई चीज़ें पढ़ा दूँ तो हर वो ऐसी स्थिति में डाल देंगे जिससे आप ना निकल पाएंगे।